हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है BCTQ प्रोग्राम फॉर DDA JEE। DDA JEE के लिए BCTQ प्रोग्राम। DDA JEE में जैसे आपको मालूम है कि अभी वैकेंसीज आई हैं और बम्पर वैकेंसीज आई हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए। ऐसी वैकेंसी DDA जैसे संस्था में डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी आई हैं वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। इसमें एग्ज़ाम को बूस्ट करने के लिए हमने कई तरीके से आपका साथ देने की कोशिश की है। जैसे हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, ऑफलाइन कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो हमारे जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे और जॉनटेक एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की हैं, टेस्ट सीरीज का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने कल वीडियो के माध्यम से आपको बताया है और ऑनलाइन कोर्सेज का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी हमने वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम होगा BCTQ प्रोग्राम। BCTQ प्रोग्राम वह है कि जब आपकी तैयारी हो रही है, तैयारी चल रही है, उसको और बूस्ट करने के लिए हम बिल्ड कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू आपके कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस सब्जेक्ट से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो अभी ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम DDA के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। DDA में जो एग्जाम हुए हैं और उन एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जो अगले और वीडियोस लेके आएंगे उनमें भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट को, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की सारी सब्जेक्ट को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ पर हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे हमें फायदा क्या होगा? हमें फायदा यह होगा कि हमें यह पता चलेगा कि मुझे किस लेवल तक की तैयारी करनी है DDA एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इससे हमें यह पता चलेगा कि DDA एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस लेवल तक की तैयारी करनी है। उन सभी क्वेश्चंस को हम अभी से देखना स्टार्ट करेंगे। ये आपके सिलेक्शन में बहुत भागीदारी निभाएगा। जो ये प्रोग्राम है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, वो आपके सिलेक्शन में बहुत भागीदारी निभाएंगे। तो आपको जो अगर ऑनलाइन कोर्सेज आपको अगर परचेज करना हो तो जॉनटेक डिजिटल से आप परचेज कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज अगर आपको परचेज करनी हो तो जॉनटेक एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेंगे। iOS पर भी उपलब्ध हैं और विंडोज़ के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। मैं पहला क्वेश्चन यहां पर देखता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है फ्लूइड मैकेनिक्स से। पहला क्वेश्चन है जो DDA JEE 24 डेट 24/04/2018 फर्स्ट पारी में पूछा गया है। इन्होंने पूछा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मटेरियल्स इन लिक्विड स्टेट शियर स्ट्रेस इज। ये बोल रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। पहले तो ऑप्शन पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, हमने कहा सही है। यह है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिफॉर्मेशन, इसकी कोई मतलब है ही नहीं, हमें रेट से मतलब है। यहाँ पर हम रेट की बात करते हैं, जो कि हम जानते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि शियर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दिस इज प्रोपोर्शनल टू d थीटा अपॉन dt और d थीटा अपॉन dt इक्वल टू होता है du अपॉन dy के। ध्यान से समझें, यहाँ पर तो आपको ऑप्शन में दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। जो ये है ये होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये क्या होता है? एंगुलर डिफॉर्मेशन। अगर एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो आपको दिया होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, वो भी एंगुलर डिफॉर्मेशन ही होता है। या आपको दिया होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तीनों का मीनिंग एक ही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो जो ये वाला फंक्शन होता है ना d थीटा अपॉन dt, ये होता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। या तो ऑप्शन ये है जो आपको दिया हुआ है, या इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। दूसरा, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या दिया हुआ होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है ये? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट।
और अगर एग्जामिनर यहां गहराई में घुसेगा तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो, पहला क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग शेयर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमने कहा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर मेरा ए हो गया। या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है ऑप्शन में, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन हो सकता है, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर मैं देखूं कि इनकी डायरेक्शन भी पूछ लिया कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होती है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो के डायरेक्शन के ट्रांसवर्स, फ्लो के डायरेक्शन के ट्रांसवर्स का मतलब है लंबवत, परपेंडिकुलर। अगर फ्लो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो ये कहां मिलेगा? बाई डायरेक्शन में। अगर फ्लो बाई डायरेक्शन में हो रहा है तो ये कहां मिलेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट एक्स डायरेक्शन में। और जो ये एंगुलर वेलोसिटी और रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। कहां पर? डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कहां पर जी? डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। अगर इनकी डायरेक्शन पूछे तो एग्जामिनर अगर अंदर घुसता है और डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है फ्लो की डायरेक्शन के ट्रांसवर्स, और एंगुलर वेलोसिटी और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है फ्लो की डायरेक्शन में। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो DDA JEE 2018-24 तारीख को पूछा गया है फर्स्ट पारी में। डिप्लोमा का एग्जाम है तो बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। मैं इनकी हिंदी आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए फ्लो इन विच एट एनी पॉइंट द फ्लोइंग फ्लूइड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। हमने कहा जो फ्लो हो रहा है उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा डू नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड। किसके साथ चेंज नहीं हो रहे? टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। तो हम जानते हैं डेफिनेशन, अगर फ्लो की प्रॉपर्टीज, अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज किसी समय के सापेक्ष में चेंज नहीं होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती हैं, तो वो होता है स्टेडी फ्लो। क्या होता है? स्टेडी फ्लो। तो ये टाइम के साथ है, आंसर पूछा है तो ये क्या हो गया हमारे पास? स्टेडी। अगर चेंज हो जाती हैं तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेडी फ्लो। तो मैं इनको समझाऊं, अगर these are the fluid properties if a fluid properties are not change का मतलब equal to 0 with respect to time for particular space चेंज नहीं होती है, तो ये क्या होता है? स्टेडी फ्लो। ये क्या होता है सर? स्टेडी फ्लो। अगर ये चेंज हो जाती हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर पर्टिकुलर स्पेस, चेंज हो जाती है मतलब नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेडी। ये क्या हो जाएगा? अनस्टेडी फ्लो। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? अनस्टेडी फ्लो। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लास में करा रखे हैं, थ्योरी के साथ ये सभी क्वेश्चंस कवर हो रखे हैं। तो हमने क्या कहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो स्टेडी फ्लो होगा, जो आंसर पूछा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर, और दूसरा क्या पूछ सकता है? इफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस फॉर पर्टिकुलर टाइम। टाइम के स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती हैं। किसके रिस्पेक्ट में? स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती हैं, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन में यूनिफॉर्म भी दिया है। अगर ये यूनिफॉर्म फ्लो के अगर पूछेगा तो यहां पर स्पेस आना चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाता? यूनिफॉर्म फ्लो हो जाता। अगर ये चेंज हो जाती है, अगर ये स्पेस के सापेक्ष में चेंज हो जाती है, स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ये फ्लो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत आसान पेपर आपका आने वाला है, तो आसानी से आपको पढ़ाई करनी है। आपको जो इन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम जो लेके आए हैं, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें DDA JEE में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं देखता हूं, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस फॉर फ्लो इन ए पाइप ऑफ कांस्टेंट इंटरनल डायमीटर। अगर इंटरनल डायमीटर क्या है? कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट डायमीटर है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के साथ क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया DDA JEE 24 तारीख को 2018 फर्स्ट पारी में। किसमें? फर्स्ट पारी में। कोइंसाइड विद द फिजिकली सेंटर लाइन ऑफ पाइप, हमने कहा बिल्कुल नहीं।
ऑलवेज बिलो द सेंटर लाइन ऑफ पाइप, ये बात भी सही नहीं है। ऑलवेज इज ऑलवेज स्लोपिंग डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हमने कहा ये बात ठीक है ये। और तीसरा लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, इज ऑलवेज अबव द टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन इन लाइंस के ऊपर होती हैं, ये बात सही नहीं है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन टोटल एनर्जी लाइन के नीचे होती हैं। तो ये क्या हो गया, ऑलवेज स्लोपिंग डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब पहले तो मैंने कहा कि सर ये आंसर तो हमने कर लिया, अब हमें समझना है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है और टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है। दो लाइन है हमारे पास यहां पर। अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी लाइन और इसको हम बोलते हैं TEL, और दूसरा है मेरे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये दो लाइन है HGL। ये लाइंस क्या होती हैं इनको हम समझें। आंसर हमने कैसे टिक किया उसको हम समझेंगे। देखो टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, P/ρg प्लस B²/2g प्लस Z, ये हम जानते हैं। ये होता है टोटल हेड, इसको हम क्या बोलते हैं सर, टोटल हेड। अगर किसी पाइप फ्लो में पाइप के अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर मैं टोटल हेड को रिप्रेजेंट करते हुए कोई लाइन बनाता हूं तो होती है टोटल एनर्जी लाइन होती है। क्या होता है, किसी पाइप फ्लो में पाइप के अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर मैं टोटल हेड को रिप्रेजेंट करते हुए कोई लाइन बनाता हूं तो वो होती है टोटल एनर्जी लाइन होती है। तो वह टोटल एनर्जी लाइन होती है। यदि मैं किसी पाइप फ्लो में पीजोमेट्रिक हेड को रिप्रेजेंट करते हुए लाइन बनाता हूं, किसको सर, ये होता है पीजोमेट्रिक हेड, P/ρg प्लस Z, मतलब काइनेटिक हेड को अगर जीरो कर दूं तो ये क्या हो जाता है, पीजोमेट्रिक हेड को रिप्रेजेंट करते हुए कोई लाइन बनाता हूं तो ये क्या होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इन दोनों का अंतर आप देखोगे तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, वेलोसिटी हेड के बराबर, मतलब B²/2g के बराबर होगा। इनका अंतर किसके बराबर होगा, B²/2g के बराबर होगा। समझ में आई बात। तो हमने क्या कहा, किसी पाइप फ्लो में पाइप के अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर टोटल हेड को रिप्रेजेंट करते हुए लाइन बनाते हैं तो टोटल एनर्जी लाइन होती है, और अगर पीजोमेट्रिक हेड को रिप्रेजेंट करते हुए लाइन बनाते हैं तो वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है। इसी को मैंने लिखा है उसको समझें आप। देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL, लाइन रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड। प्रेशर हेड क्या है, P/ρg, और डेटम हेड क्या है, Z। ये हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल को पीजोमेट्रिक हेड, ये हमने समझाया अभी। इसको हम क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। यस और नो, ये आंसर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में हेड किसके बराबर होता है, पीजोमेट्रिक हेड के बराबर होता है। एंड टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, लाइन रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड वेलोसिटी हेड। सम ऑफ प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, P/ρg, डेटम हेड क्या हो जाएगा, Z, और वेलोसिटी हेड क्या हो जाएगा, B²/2g। दिस इज द टोटल हेड। ये क्या होता है सर, टोटल हेड होता है। ये क्या होता है, टोटल हेड होता है। अब हमने यहां पर लिखा है, फॉर द पाइप ऑफ कांस्टेंट डायमीटर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑलवेज स्लोपिंग। जब कांस्टेंट डायमीटर वाले पाइप के लिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑलवेज स्लोपिंग डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो में हमेशा डाउन जाती है। कहां जाती है, डाउन जाती है। डाउन क्यों जा रही है, क्योंकि हेड लॉस हो रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो में कहां जा रही है, डाउन जा रही है। एंड पैरेलल टू द टोटल एनर्जी लाइन, और टोटल एनर्जी लाइन के पैरेलल होती है। अलग अलग क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर ये रहा कि डाउन जाती है, स्लोप फ्लो की डायरेक्शन में डाउन जा रही हैं, और टोटल एनर्जी लाइन की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ लाइन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी हेड। इन दोनों लाइंस का अंतर होता है, वो वेलोसिटी हेड को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रहे ये भी क्वेश्चन है। कैसे, मैंने कहा P/ρg प्लस B²/2g प्लस Z, इसमें से मैं घटा दूं P/ρg प्लस Z घटा दूं तो क्या बचेगा सर, वेलोसिटी हेड ही तो बचेगा। इन दोनों लाइन का अंतर किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी हेड को रिप्रेजेंट करता है। ड्यू टू हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल हेड लॉस के कारण अलोंग द लेंथ ऑफ पाइप के लेंथ के साथ फ्रिक्शनल हेड लॉसेस भी बढ़ते रहते हैं।
HGL ऑलवेज स्लोपिंग डाउन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा नीचे की तरफ जाती है। अलग अलग क्वेश्चन बने हैं, उनको आपने समझा है। हमने कहा अगर आपसे ये पूछ सकता है पीजोमेट्रिक हेड को रिप्रेजेंट करते हुए लाइन बनाई, उसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं। टोटल हेड को रिप्रेजेंट करते हुए लाइन बनाते हैं, उसको टोटल एनर्जी लाइन बोलते हैं। ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में जाती है और इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, वेलोसिटी हेड के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। ये भी DDA 24 तारीख को पूछा गया है 2018 में, फर्स्ट पारी में। इन्होंने कहा है माइनर लॉसेस इन पाइप फ्लो आर, पाइप फ्लो में माइनर लॉसेस किसके कारण होते हैं। देखो पाइप जब फ्लो होता है उसमें दो प्रकार के लॉसेस होते हैं। जो लॉसेस हैं और लॉसेस को होते हैं हेड लॉसेस। कौन से होते हैं सर, हेड लॉसेस। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप समझ लीजिए क्या है। हेड लॉसेस की अगर हम बात करें, हेड लॉसेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेजर लॉसेस और दूसरे होते हैं माइनर लॉसेस। क्या होते हैं, माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर। फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उनके कारण जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, मेजर लॉसेस होते हैं। माइनर लॉसेस होते हैं पाइप में जो डिस्टरबेंस पैदा होता है जो फिटिंग्स के कारण, उसके कारण हो सकता है। या फिर पाइप में सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सडन इलोंगेशन हो गया। जैसे हम यहाँ से जो माइनर लॉसेस की अगर मैं बात करूँ तो माइनर लॉसेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, पाइप के कारण होते हैं। जैसे लॉसेस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन के कारण, इसको हिंदी में बोलते हैं अचानक प्रसार के कारण, लॉसेस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। दूसरा क्या हो सकता है, लॉसेस ड्यू टू एग्जिट इन पाइप, एग्जिट हो रहा है तो भी लॉसेस होंगे। लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, किसके कारण, सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण लॉसेस हो सकते हैं। लॉसेस ड्यू टू एंट्री हो रहा है पाइप में, उसके कारण भी लॉसेस हो सकते हैं। और ड्यू टू बेंड इन पाइप में जो बेंड होता है उसके कारण भी लॉसेस हो सकते हैं। तो अब हम पहले पढ़ते हैं ऑप्शन। लोकल डिस्टरबेंस फ्रॉम द पाइप फिटिंग, हमने कहा ठीक है। लॉसेस कॉज बाय द फ्रिक्शनल लॉसेस, नहीं। लॉसेस दे कैन ऑल्सो बी नेग्लेक्टेड, नहीं। लॉसेस कॉज बाय द ग्रेडियंट, नहीं। देखो अब माइनर लॉसेस की अगर मैं बात करूं, यहां पर इन ऑप्शंस को देखते हुए लोकल डिस्टरबेंस फ्रॉम द पाइप फिटिंग्स, देखो ये जो लोकल डिस्टरबेंस हो रहा है ये लोकल डिस्टरबेंस ही तो है। लॉसेस सडन एक्सपेंशन हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एग्जिट हो गया, एंट्री हो गया। तो अब इनमें से मेरे पास ये आंसर सही है, ठीक है। बाकी मेजर लॉसेस की वैल्यू होती है वो 80 से 85% होती है, तो ये ज़्यादा होते हैं। और ये होते हैं 15 से 20% के बीच में होते हैं। तो मैक्सिमम कंडीशन में इनको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे लॉसेस दैट कैन ऑलवेज बी नेग्लेक्टेड, इन्होंने कहा कि हमेशा नेग्लेक्ट किए जाते हैं, ये बात ठीक नहीं है। नेग्लिजिबल होते हैं इनके कंपैरिजन में, लेकिन हमेशा नेग्लेक्ट किए जाएंगे ये बात ठीक नहीं है। कभी एग्जामिनर ने बोला कि कंसीडर करो तो कंसीडर करने पड़ेंगे, तो हमेशा नेग्लेक्ट इनको नहीं किया जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए, जो लोकल डिस्टर्बेंस फ्रॉम द पाइप फिटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बी अप्लाइड। दो पॉइंटों के बीच में बर्नौली इक्वेशन कैसे अप्लाई की जाएगी। ये DDA JEE 24 तारीख को ही फर्स्ट पारी में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले तो मैं कहूं कि बर्नौली इक्वेशन क्या होता है वो आप समझें। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन बोलता है कि पाइप के अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर जब फ्लो हो रहा है, तो फ्लो में किसी भी पाइप हो, कहीं भी फ्लो हो रहा है, अगर बर्नौली के अजम्पशंस वैलिड हैं तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर टोटल हेड की वैल्यू, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर टोटल हेड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी या फिर कांस्टेंट होगी। टोटल हेड बराबर क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा। टोटल हेड में क्या होता है, काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, ये होता है कांस्टेंट। काइनेटिक हेड कितना हो जाता है, तो प्रेशर हेड कितना होता है, P/ρg। काइनेटिक हेड कितना होता है, B²
2G जैसा अभी देखा था, और पोटेंशियल हेड कितना होता है Z, जिसको डेटम हेड बोलते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है जब अगर बर्नौली के अजम्पशंस वैलिड हैं। तो बर्नौली के अजम्पशंस इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है? बर्नौली की अजम्पशंस। तो अजम्पशंस ऑफ बर्नौली क्या होंगी? अजम्पशंस क्या होंगी बर्नौली की? बर्नौली की अजम्पशंस होंगी, देखो, नंबर एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। फ्लो शुड बी इन स्ट्रीमलाइन। फ्लो इज इन स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड फ्लो होना चाहिए। नंबर 2, फ्लो इज स्टडी फ्लो होना चाहिए। नंबर 3, फ्लो इज इनविसिड। फ्लो क्या होगा? इनविसिड, मतलब विस्कस फोर्सेस आर जीरो, जिसको आइडियल फ्लो हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लो। आइडियल फ्लो होना चाहिए। अगर फ्लो आइडियल है तो फ्लो क्या हो जाएगा? इरोटेशनल। क्या हो जाएगा? फ्लो इज इरोटेशनल। और 5वां होता है फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। ये 5 बर्नौली की क्या है? अजम्पशंस हैं। ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, तब बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होगी। और जब हमने थ्योरी पढ़ाई है उसमें बहुत डिटेल में बर्नौली को समझाया है। एक भी क्वेश्चन थ्योरी से बाहर नहीं है। देखो, एनी इरोटेशनल फ्लो, सही बात है। रोटेशनल फ्लो और ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सही बात नहीं है, रोटेशनल में नहीं अप्लाई होती। स्टडी इरोटेशनल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, हमने कहा सही है। स्टडी रोटेशनल यहाँ अप्लाई नहीं होगी। आंसर ये सबसे अच्छा होगा, ये सबसे अच्छा आंसर होगा कि स्टडी भी है, इरोटेशनल भी है और इनकम्प्रेसिबल भी है। ठीक है, स्टडी, इरोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल, जो कि बर्नौली के अजम्पशन से मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देख रहा हूँ, व्हाई इज मरकरी इज प्रीफर्ड मटेरियल ओवर द वाटर इन बैरोमीटर। मरकरी क्यों प्रीफर्ड किया जाता है और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, कब पूछा गया है? DDA JEE 24 तारीख को 2018 फर्स्ट पारी में। ठीक है, इन्होंने कहा है व्हाई इज मरकरी इज प्रीफर्ड मटेरियल ओवर वाटर इन बैरोमीटर। वाटर की तुलना में मरकरी को मटेरियल के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है? क्यों यूज़ किया जाता है? हमने कहा मरकरी को मरकरी को बैरोमीटर में क्यों यूज़ किया जाता है वाटर की तुलना में? वाटर की तुलना में क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि देखो, बिकॉज इट्स हीट कंडक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है, आंसर गलत है। बिकॉज इट हैड द हायर डेंसिटी एंड लोअर वेपर प्रेशर, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो मरकरी है इसका डेंसिटी तो क्या होता है? हाई, एंड वेपर प्रेशर क्या होता है? लो। हाई डेंसिटी और वेपर प्रेशर क्या होता है? लो। इसलिए इसको हम चूज करते हैं बैरोमीटर में, मैनोमीटर में, पीजोमीटर में। ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस में इसको चूज किया जाता है। लो वेपर प्रेशर, हाई डेंसिटी का क्या कारण होता है? जब डेंसिटी हाई होगी तो हमें रीडिंग कम डिस्टेंस में मिल जाएंगी। कम डिस्टेंस में मिल जाती हैं। वेपर प्रेशर, वेपराइज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर अलग से कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, अलग से उसकी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, अलग से उसकी रीडिंग नहीं निकालनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी तो हाई हो और वेपर प्रेशर लो हो, ये हम कंडीशन रखते हैं और ये कंडीशन हमें फुलफिल करता है कौन? मरकरी। इसलिए मैं मरकरी को चूज कर लेता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देख रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट लाइन। हमने कहा द डिफरेंस बिटवीन टोटल हेड लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का डिफरेंस कितना होगा? ये 23 तारीख को पूछा गया 2018 फर्स्ट पारी में। 23 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी हम बात कर रहे हैं 2018 में। अभी हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? वेलोसिटी हेड के बराबर। अभी 2 मिनट पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या किया था? P/ρg, ये है टोटल हेड, टोटल एनर्जी लाइन, और माइनस P/ρg प्लस Z, ये कैंसिल हो गया तो किसके बराबर बच गया? B²/2g के बराबर। तो ये क्या है? पीजोमेट्रिक हेड नहीं, प्रेशर हेड नहीं,
एलिवेशन हेड नहीं और वेलोसिटी हेड। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हेड। ये किसके बराबर होता है? वेलोसिटी हेड के बराबर। अभी देखा है इन यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो थ्रू ए कंड्यूट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किस तरह से वेरी करता है? कब की हम बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो थ्रू ए कंड्यूट। यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो हो रहा है किसी कंड्यूट में से, किसी पाइप में से। ये कैसे वेरी करेगा? कैसे वेरी करेगा? द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज, किस तरह से वेरी करेगा? इनवर्सली एज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। हमने कहा नहीं, इनवर्सली एट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। इस काइनेमेटिक विस्कोसिटी से कोई रिलेशन होता ही नहीं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। एज स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ कंड्यूट, बिल्कुल नहीं। एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, हमने कहा वेलोसिटी ऑफ फ्लो के साथ ही वेरी कर सकता है। जब वेलोसिटी वेरी करेगी तो प्रेशर कम ज्यादा होगा, प्रेशर कम ज्यादा होगा तो ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये वेरी कर सकता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरी कर सकता है, ठीक है जी। इनवर्सली एज द डायनेमिक विस्कोसिटी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। फ्लो की वेलोसिटी जब चेंज होगी तो प्रेशर भी चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो प्रेशर हेड चेंज होगा। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में हम प्रेशर हेड प्लस जेड लेते हैं, मतलब पीजोमेट्रिक हेड को लेते हैं, इसलिए वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन ए पाइप फ्लो द माइनर लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू। माइनर लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण माइनर लॉसेस कैसे होंगे? ये क्वेश्चन डीडीए जेई में पूछा गया है 23 तारीख 2018 फर्स्ट पारी में। तो हमने कहा बाउंड्री फ्रिक्शन का तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि माइनर लॉसेस हैं। माइनर लॉसेस लोकल डिस्टर्बेंस के कारण पैदा होते हैं पाइप में। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन। भाई सडन कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, हमने कहा ठीक है इसके कारण हो रहा है। सडन कॉन्ट्रैक्शन पूछा, सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा। दूसरा है कैविटेशन और फ्लो कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, ये क्या हो जाएगा? सडन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें क्या हो गया जी? माइनर लॉसेस हो गए हमारे पास ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसा हमने माइनर लॉसेस को देखा था, सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, सडन एक्सपेंशन के कारण, एक्सिट के कारण, पाइप में बेंड के कारण, इस तरह से लॉसेस होते हैं माइनर लॉसेस। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, ये भी 23 तारीख 2018 फर्स्ट पारी में पूछा गया है। ए रियल फ्लूइड इज वन विच। रियल फ्लूइड क्या होता है? रियल फ्लूइड वह होता है जिसमें विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है, वो आइडियल फ्लूइड की तरह बिहेव नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लूइड बोलते हैं। हैज कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, ये जरूरी नहीं है कांस्टेंट विस्कोसिटी और डेंसिटी रहे। हैज विस्कोसिटी, हमने कहा ठीक है विस्कोसिटी होती है। हैज जीरो शेयर स्ट्रेस, नहीं। इज इनकम्प्रेसिबल, नहीं, कंप्रेसिबल भी हो सकता है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा? इनमें विस्कोसिटी होती है, ये हमारा सबसे अच्छा आंसर है। इनमें क्या होती है? विस्कोसिटी। रियल फ्लूइड कौन होता है? जिनमें विस्कोसिटी होता है। आइडियल फ्लूइड कौन होता है? जिनमें विस्कोसिटी नहीं होता है। आइडियल फ्लूइड कौन होता है? जिनमें विस्कोसिटी नहीं होता है। नेक्स्ट है मेरे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज द shear stress found to be directly proportional to the rate of angular deformation। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी 23 तारीख को सेकंड पारी में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? सेकंड पारी में पूछा गया है। ध्यान से देख लेना, वही क्वेश्चन है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था आज के टॉपिक में। वो क्या था? न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, और या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और इन्होंने एंगुलर डिफॉर्मेशन ही पूछा है। पहले इसको ऊपर रख दिया, इसको ऑप्शन में रख दिया। अब की बार इसने दूसरे दिन क्या पूछ लिया? पहले दिन तो क्या पूछा था 23 तारीख 2018 को कि न्यूटोनियन फ्लूइड में शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है? एंगुलर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है। और अगले ही दिन 24 तारीख को क्या पूछ लिया कि रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन जब प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेस को, कौन सा फ्लूइड होता है? कौन सा होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। नेक्स्ट पूछा है, एंड्रॉइड बैरोमीटर यूज फॉर द मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर। बैरोमीटर किस प्रकार के प्रेशर को मेजर करता है? हमने कहा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब, लोकल का मतलब जहां हम प्रेशर मेजर करना चाहते हैं वहां का प्रेशर मेजर कर सकता है। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। कोई देखने की जरूरत नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया मतलब बैरोमीटर से मेजर किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास, फॉर द बर्नौली इक्वेशन टू रिमेन वैलिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड।
देखो, फॉर बर्नौली इक्वेशन टू रिमेन वैलिड, कोई बर्नौली इक्वेशन है जो वैलिड रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, कौन सा जरूरी नहीं है। हमने कहा इनकम्प्रेसिबल मीडियम सही है, स्टेडी फ्लो सही है, इरोटेशनल फ्लो सही है, आइडियल गैस फ्लूइड ये सही, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखो अब सुनो, मैंने क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि बर्नौली इक्वेशन रिमेन्स वैलिड, बर्नौली इक्वेशन वैलिड रहेगा, इनमें से कौन सा चीज़ सही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, कौन सी चीज़ ज़रूरत नहीं है। हमने कहा फ्लो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, बिल्कुल सही है, इरोटेशनल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन आइडियल गैस फ्लूइड होना चाहिए, ये सही नहीं है। हमने इनविसिड फ्लो बोला था जिसमें विस्कस फोर्सेस 0 था, आइडियल गैस का हम नाम भी नहीं लेते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइडियल गैस फ्लो। ठीक है जी, ये गलत बात है, इसलिए गलत बात पूछा, उसको हमने आंसर टिक मार दिया। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, बेंचोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, बेंचोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, बेंचोरीमीटर किसको मेजर करता है। हमने कहा बेंचोरीमीटर हो गया पिटॉट ट्यूब बेंचोरीमीटर और ऑरिफिस मीटर को हम पढ़ते हैं। बेंचोरीमीटर डिस्चार्ज को मेजर करता है। देखो वेंचुरीमीटर किसको मेजर करता है, डिस्चार्ज को, डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो किसमें, मीटर क्यूब पर सेकंड। सेम मेजर करता है ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर भी इसी को मेजर करता है। तीसरा डिवाइस होता है पिटॉट ट्यूब, पिटॉट ट्यूब किसको मेजर करता है सर, वेलोसिटी को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पिटॉट ट्यूब किसको मेजर करता है, वेलोसिटी को। अब इन्होंने यहाँ किसको पूछा है, बेंचोरीमीटर को। बेंचोरीमीटर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बिल्कुल सही है, रेट ऑफ फ्लो को बेंचोरीमीटर मेजर करता है। ये हमारे पास क्वेश्चंस थे जो एफएम सब्जेक्ट से डीडीए के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। डीडीए का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है उसमें एफएम सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, इनसे आपको पता लगा होगा कि एग्जाम कितना सिंपल होने वाला है, कि डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम है, ऑब्वियसली सिंपल होने वाला है। और इससे और आपको स्टैंडर्ड का पता लग गया कि इस एग्ज़ाम को कितना आसानी से क्रैक किया जा सकता है। और क्रैक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा जी, बगैर पढ़े तो नहीं होगा। इतने सिंपल भी नहीं है कि बगैर पढ़े ही आप कर दोगे, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ने के लिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए थे, जॉनटेक डिजिटल से आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए, और जॉनटेक एप्लीकेशन से, जॉनटेक नाम के एप्लीकेशन से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। डीडीए के सिलेक्शन में अपने आप को कहीं ना कहीं देख सकते हैं, जिससे कि डीडीए में आपका सिलेक्शन हो। हम आपके सिलेक्शन के लिए शुभकामना करते हैं और आप इसी तरह से तैयारी करते रहें और लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहें। थैंक यू।